बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्लटर क्रैश कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह आप एक मोबाइल एप्लीकेशन को स्क्रैच लेवल से इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना सकें। इस बदलते दौर के अंदर हमारे पास मोबाइल एक बहुत बड़ी इनोवेशन है जिसके ऊपर हम ऑन एन एवरेज अपना रूटीन का 3 to 4 आवर्स सर्व करते हैं। अब मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस, नेविगेशन एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, एजुकेशन एप्लीकेशंस, फाइनेंस एप्लीकेशंस और इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं। अब ये एप्लीकेशंस किस तरह से बनाई जाती हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेज क्या होंगे जिनसे आप इनकम जनरेट कर सकें। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम अजीमुल्लाह है और मैं लास्ट 4 ईयर से एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। एज वेल एज आई एम द फाउंडर ऑफ codifysoul.com। अगर हम इनकम सोर्सेज की बात करें एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर तो इसको मैं 5 कैटेगरीज के अंदर लेके जाऊंगा। सबसे पहले आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं जिसके अंदर आपके पास बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं, upwork.com, fiverr.com, guru.com और freelancer.com। इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकम सोर्स की अगर हम बात करें तो रिमोट बेस्ड जॉब्स है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप ऑनलाइन अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं जिनमें रिमोट बेस, ट्यूरिंग, टॉपटाल, लेमन और क्लाउड डेव्स शामिल हैं। इनके ऊपर आप लोग अपनी सीवी जाके ड्रॉप करेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और साथ में एक छोटा सा टेस्ट होगा ऑनलाइन ही, जिसको पास करने के बाद आप एक अच्छी हैंडसम सैलरी बना सकते हैं विद द रिमोट जॉब्स। और ये रिमोट बेस्ड जॉब्स यूएसए, यूके कंट्रीज, इस तरह की कंट्रीज जो हैं वो ऑफर करती हैं। नेक्स्ट इनकम सोर्स जो है वो आपका लोकल जॉब्स हो सकता है। आप मार्केट के अंदर लोकली सर्विसेज दे सकते हैं या आप लोकल सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओन एप्लीकेशंस की। आप अपनी एप्लीकेशंस डेवलप करके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर किस तरह से इनकम जनरेट की जा सकती हैं, उसके लिए आप गूगल एडसेंस लगा सकते हैं, इन ऐप परचेजेस लगा सकते हैं, फ्री एंड पेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। कुछ सर्विसेज जो हैं वो उनकी फ्री हैं और बाकी जो है वो आप पेड सर्विसेज रख सकते हैं या सर्विस बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना के आप अर्निंग कर सकते हैं, लाइक फूड पांडा और ऊबर वगैरह। नेक्स्ट आपकी इनकम सोर्स जो है वो ऐप टेम्पलेट्स भी हो सकती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस को एज अ टेम्पलेट सेल कर सकते हैं और इनसे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एप्लीकेशंस को बनाने के कौन से मार्केट के अंदर टूल्स अवेलेबल हैं और कितनी टाइप से हम अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इसको 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है जिसके अंदर नेटिव एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम नेटिव एप्लीकेशंस की बात करें तो ऐसी एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप की जाती हैं उनको नेटिव एप्लीकेशंस कहते हैं। लाइक एंड्रॉयड के लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं जिसके अंदर आप जावा या कॉटलिन लैंग्वेज के इस्तेमाल से एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट iOS के लिए अगर आपने डेवलपमेंट करनी होती है तो उसके लिए आप एक्स कोड को यूज़ करते हुए स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करनी होती हैं तो उनके लिए .NET फ्रेमवर्क बेहतरीन है। अब नेटिव एप्लीकेशंस के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। फ़ायदों में अगर हम देखें तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। नेटिव होने की वजह से इनकी स्पीड अच्छी होती है, लैगिंग नज़र नहीं आती। दूसरा, हम हार्डवेयर को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक कैमरा के रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, ब्लूटूथ के रिलेटेड बना रहे हैं, नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई बना रहे हैं या फिर आप सेंसर से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उनका बहुत अच्छी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेटिव एप्लीकेशंस के अंदर।
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके नुकसानात देखें तो नेटिव एप्लीकेशन जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए होती हैं। लाइक iOS के लिए जो आपने डेवलपमेंट की होगी वो एंड्रॉयड के लिए रनेबल नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आपको एट अ टाइम 2 डेवलपर्स को हायर करना पड़ता है, जिनमें से एक जो है वो एंड्रॉयड के ऊपर काम करता है और दूसरा जो है वो iOS के लिए काम करता है। अब इसके लिए कॉस्ट भी बढ़ जाती है आपकी। कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है, आपको 2 डिफरेंट डेवलपर्स को पे करना पड़ेगा और मेंटेनेंस भी प्रॉब्लम होती है। मेंटेनेंस के अंदर अगर आपने नेक्स्ट वर्जन रिलीज़ करना है, उसके अंदर कुछ एडिशन कर रहे हैं फंक्शनैलिटी के अंदर या कोई बग रिमूव कर रहे हैं, तो आपको दोनों जगहों पे अलग अलग डेवलपमेंट करके उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस के बारे में। ये ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो वेब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए डेवलप की जाती हैं, जिसके अंदर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं और एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। अब इस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को नेटिव वेब UI किट के ज़रिए रेंडर किया जाता है। इसके लिए जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो आयोनिक और कोर्डोवा है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म के लिए रेडी तो हो जाती है, एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी, तो इसके अंदर आपको लैगिंग नज़र आती है। आपकी एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करती क्योंकि उसको थर्ड पार्टी रेंडर करवा रही होती है। वेब UI किट जो है वो आपको रेंडर करवा के दे रही होती है। और सेकंड नंबर पे आपको हार्डवेयर अच्छे से यूज़ करने को नहीं मिलता क्योंकि नेटिव परफॉर्मेंस नहीं होती। नेटिव डिवाइसेस को या नेटिव हार्डवेयर को आप अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है क्रॉस प्लेटफॉर्म की। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो एक ही कोड बेस से, सिंगल कोड बेस की मदद से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी टूल्स। लाइक फ्लटर, रिएक्ट नेटिव और ज़ैमरीन इस वक्त मार्केट के अंदर इन है। हम नेक्स्ट कंपैरिजन भी देखेंगे कि इस वक्त टॉप ट्रेंड कौन कर रहा है। तो हमारा जो टूल है जो इस कोर्स के अंदर हम लेके चलेंगे वो फ्लटर को लेके चलेंगे। फ्लटर जो है वो सिंगल लैंग्वेज कोड बेस है, जिससे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, iOS एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, एज वेल एज आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। जबकि रिएक्ट नेटिव के अंदर आप एंड्रॉयड, iOS और वेब एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ज़ैमरीन फ्रेमवर्क है जिसके अंदर C# का इस्तेमाल करते हुए सिंगल कोड बेस से आप एंड्रॉयड और iOS के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू वेब एप्लीकेशंस अच्छी होती है क्योंकि आपको लैगिंग नज़र नहीं आती, आपको थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इन फ्रेमवर्क्स की मदद से जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, एक तो इनकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप एक ही सिंगल कोड बेस से एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, वेब के लिए भी एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर कि इस वक्त इन 3 क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स के अंदर कौन जो है वो टॉप ट्रेंड के ऊपर है। आइए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो हम गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे फ्लटर टाइप करेंगे। नेक्स्ट हम इसके साथ कंपेयर करेंगे रिएक्ट नेटिव को। और थर्ड नंबर पे हम ज़ैमरीन को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं अपनी लोकेशन टू वर्ल्ड वाइड कि वर्ल्ड वाइड जो है वो इस वक्त इसका ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये हम लास्ट 12 मंथ का डेटा देख रहे हैं। इसके अंदर अगर हम सर्चेस की बात करें ऑन एन एवरेज, तो फ्लटर की 92 सर्चेस हैं, रिएक्ट नेटिव की 41 ऑलमोस्ट हाफ और ज़ैमरीन की 6 सर्चेस आ रही हैं। तो इससे आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त फ्लटर जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है मार्केट के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के अंदर। जो 3 टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहूँगा अबाउट फ्रीलांसिंग। अगर आप एज अ करियर अपना स्टार्ट करते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर, तो उनमें से 2-3 वेबसाइट्स को हम देखते हैं, जिनमें से फाइवर के ऊपर हम देखते हैं
कि इस वक्त एज आ मोबाइल ऐप डेवलपर फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के अंदर कितना कंपटीशन है और आप ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रीन पे देखते हैं fiverr.com और मैं यहाँ पे कीवर्ड टाइप करूँगा रिएक्ट नेटिव डेवलपर। तो यहाँ पे अगर हम देखें सर्च की तो 14,645 सर्चेज अवेलेबल है हमारे पास। तो ऑन एन एवरेज जो है वो यहाँ पे देखें तो 4,000, 22,000, 4,000, 4,000, 2,28,000, 22,000, 45,000, 22,000, 22,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऑन एन एवरेज आपको 20,000 से लेकर 30,000 पीके आवर्स के अंदर प्राइस मिलती है, जिसके अंदर आपको 3 से 4 पेजेस की एप्लीकेशन डेवलप करना होती है। अच्छा, इसमें 14,000 सर्चेस हमें मिली हैं। अगर मैं इस कीवर्ड को चेंज करूँ रिएक्ट नेटिव टू फ्लटर के, तो हमें जस्ट 3,371 सर्चेस अवेलेबल मिली हैं। तो यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। फ्लटर के अंदर कंपटीशन कम है और ऑन एवरेज आपको सेम पैकेज मिलता है लाइक 16,000, 22,000, 22,000, 80,000, 22,000 एंड 57,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऑलमोस्ट सेम रेट्स हैं फ्लटर डेवलपर के और रिएक्ट नेटिव के, लेकिन रिएक्ट नेटिव के ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लटर डेवलपर। नेक्स्ट हम जो है अपवर्क पे चलते हैं और अपवर्क पे देखते हैं, सेम कीवर्ड टाइप करेंगे फ्लटर डेवलपर और यहाँ पे देखें तो ऑन एन एवरेज $75, $17.5, $22, $40, $30, $35, $50, $20 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे हमें ऑन एन एवरेज $20 to $30 पर आवर चार्ज करने वाले फ्लटर डेवलपर मिलते हैं। तो अगर आप डेली 5 आवर काम करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लटर की ऑफिशियल साइट के बारे में। तो flutter.dev उसकी ऑफिशियल साइट है, जिसको यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो बहुत खूबसूरत आपको यूआईज मिलती हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी, वेब के अंदर भी और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर भी। और इनका जो टैग लाइन है उसमें देखें तो बिल्ड एप्स फॉर एनी स्क्रीन। आप किसी भी स्क्रीन के लिए, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे वो आपकी टैब है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो आप किसी भी स्क्रीन के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यूजिंग फ्लटर। इस वक्त मार्केट के अंदर जो इसका लेटेस्ट रिलीज़ है 3.3 वर्जन है। तो नेक्स्ट हम स्क्रॉल करें तो हमें 3 मेजर की पॉइंट्स मिलते हैं फ्लटर की तरफ से। पहला है जी फास्ट। फ्लटर कोड कंपाइल्स टू ARM और इंटेल मशीन कोड्स एज वेल एज जावास्क्रिप्ट। आप जब कंपाइल करते हैं तो आपका कोड ऑलमोस्ट उसी हार्डवेयर के हिसाब से जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है जिस भी मशीन पे आप काम कर रहे होते हैं। तो दूसरा ये है कि इसकी फास्ट परफॉर्मेंस इसलिए भी होती है क्योंकि ये कंपाइल टाइम के ऊपर जो है वो आपको नेटिव प्लेटफॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देता है कोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी भी है। तो प्रोडक्टिव एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत तेज़ी से आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसकी रीज़न कि आपको हॉट रीलोड की फैसिलिटी मिलती है। आप जैसे ही कोड के अंदर चेंज करते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं, AVD या मोबाइल फिजिकल डिवाइस के ऊपर आप कंपाइल कर रहे होते हैं तो आपको फ़ौरन से रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो फ्लेक्सिबल इसलिए भी है कि आप जो भी कोड लिखेंगे वो अडेप्टिव है फॉर एनी स्क्रीन। आप उसको मोबाइल पे रन करें, आप उसको टैब पे रन करें, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं या आप वेब एप्लीकेशन पब्लिश करें, तो वही को सेम कोड जो है वो आपको ऑलमोस्ट चारों डिवाइसेस के अंदर मिल जाता है। तो इसलिए इसकी UI भी फ्लेक्सिबल है। जैसे ही आप कोड कंपाइल करते हैं, रन करते हैं डिबगिंग मोड में या कंपाइल करके उसको फाइनलाइज करते हैं, तो जिस डिवाइस के ऊपर आप रन करते हैं उस हिसाब से इसका UI जो है वो एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इसको यूज़ कर रही हैं। तो उनमें अगर हम देखें तो गूगल इटसेल्फ इसको यूज़ कर रहा है। फ्लटर जो है वो डेवलप किया गया है गूगल की तरफ से। उसके बाद ग्रुपॉन, टोयोटा, ग्रैब, ईबे, BMW, अलीबाबा, फिलिप्स, NU बैंक और स्केयर वगैरह इस तरह की बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं फ्रॉम रिएक्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म से फ्लटर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाए
कुछ इस वक्त जॉब्स अवेलेबल दिखाई, कितना आप अर्न कर सकते हैं, इस वक्त डिमांड कितनी है एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव और Xamarin। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम बाकायदा से इसकी इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।